आज एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जो फौज में नौकरी करते थे, और आज का दौर आपको पता है जहां सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मारामारी है, लेकिन इन्होंने फौज की नौकरी को छोड़ दिया। एक वर्ष से लगातार काम करे, एक वर्ष में चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे नेवी की बात हो, एयरफोर्स की बात हो, सभी जगह बेहतरीन परिणाम इनका रहा है। कहते हैं कि इनकी सेटिंग है, क्योंकि आर्मी में रहे हैं, कहीं ना कहीं जैक जरूर लग रहा है, नहीं तो ऐसा परिणाम किसी का नहीं हो सकता एक साल के अंदर ही। नहीं सर, ये सब प्रभु की लीला है। हमारा मोटिव है कि इस क्षेत्र से, इस आसपास के समाज से ज़्यादा बच्चे अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या आप बच्चों को दे रहे हैं, किस प्रकार आप पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार आप रख रहे हैं, किस प्रकार आप सिखा रहे हैं। कोई सिक्कर जाता था, कोई कोटा जाता था, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, और स्कूलिंग के मायने में यहाँ का एरिया बड़ा ही काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमने इन्वायरमेंट सेट करने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी। हॉस्टल का सुपरविजन यानी 24 घंटे जब बच्चा हमारे पास रहता है, यानी उसके माँ बाप अब हम ही है, उसका घर अब हम ही है। कितने % चांसेज है कि अगर आरजे एकेडमी में कोई बच्चा आता है तो वो सक्सेस होगा? पूरा ही गारंटी कि बच्चे जो 1 साल तक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, और वो हमारे आगे ये कह देंगे कि सर आप जानो, आपका काम है। मैं मानता हूँ कि वो बच्चे नहीं रुकेंगे। डिफेंस नहीं, हर सेक्टर के अंदर। अभी हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम हुआ, हमारे बच्चों ने वहाँ सफलता हासिल की। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, वहाँ रिजल्ट्स आए। SSC GD का रिजल्ट आया, वहाँ हमारे बच्चे गए। यानी जब से हमने एकेडमी की है, कभी खाली पोस्ट नहीं गई। ये आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो उनका परिणाम जो है 100% रहने वाला, इसकी श्योरिटी है, गारंटी है। नीट हो, IIT हो, JEE हो, कोई भी लगा लीजिए, NDA ही क्यों ना लगा लीजिए, NDA तो वैसे भी डिफेंस के अंदर आता है, तो वो तो इनकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में किसी भी बच्चे को कोटा, सीकर, दिल्ली, गुड़गांव या फिर किसी अन्य स्टेट के अंदर किसी बड़े महानगर में किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजे एकेडमी जहां नाम आता है वहां सफलता अपने आप इसके साथ जुड़ जाती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जो फौज में नौकरी करते थे, और आज का दौर आपको पता है जहां सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मारामारी है, लेकिन इन्होंने फौज की नौकरी को छोड़ दिया सिर्फ युवाओं के हित को देखते हुए। सारी बातचीत करेंगे किस प्रकार जो है ये नौकरी छोड़कर यहां पहुंचे, और उसके बाद जो अब लगातार युवाओं को तैयार कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो डिफेंस की जॉब जो है, डिफेंस सेक्टर के लिए यानी कि रक्षा क्षेत्र के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो जिस क्षेत्र से आते हैं उसे आर्मी की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां से बड़ी तादाद में यानी कि एक बड़ा हिस्सा आर्मी के अंदर है लोगों की भागीदारी का है, और कहीं ना कहीं उस भागीदारी को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम ये युवा साथी कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि एक एक्स आर्मी मैन है वो कर रहे हैं। सारी बातचीत करेंगे, और विशेष तौर पर हम यहां मौजूद हुए हैं क्योंकि मात्र 1 वर्ष इनको एकेडमी चलाते हुए हुआ है। 1 वर्ष से लगातार काम करे, 1 वर्ष में ऐसे उम्दा परिणाम शायद ही कोई सोच पाए। चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे नेवी की बात हो, एयरफोर्स की बात हो, किसी भी आर्मी के लिए आप लगा लीजिए, सभी जगह बेहतरीन परिणाम इनका रहा है। हम आपको बता दें कि एयरफोर्स के अंदर है कुल 26 जो है सिलेक्शन इन्होंने 1 साल के अंदर दिए हैं। अग्निवीर की बात की जाए तो 25 से 30 युवाओं को इन्होंने अग्निवीर में भर्ती करवा दिया। तो साथ ही अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी में भी 20 में से 16 बच्चे इनके लग चुके, और उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। यानी कि एक लड़का लड़की का जो भेदभाव होता है उसको भी इन्होंने कम करने का काम किया है। अब मन में सवाल यही उठता है कि आर्मी में रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सेटिंग जरूर होगी, नहीं तो 1 साल के अंदर ऐसा परिणाम किसी का नहीं हो सकता। सारी बातचीत करेंगे कहां क्या जो है इनका जैक लगता है, कहां क्या सेटिंग चल रही है, सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ है RS राठौड़ मौजूद है खास बातचीत में। आरजे एकेडमी में मौजूद हैं जो सतनाली के अंदर मौजूद है, महेंद्रगढ़ जिले में, राजस्थान सीमा से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र, और कहीं ना कहीं ये वो क्षेत्र है जिसकी आर्मी के अंदर बड़ी अहम भागीदारी होती है। राठौड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू सर लांबा सर।
तो कैसा लग रहा है 1 साल के अंदर इतने ज़बरदस्त परिणाम दिए हैं? सर वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सब परिणाम ये केवल संस्था की बदौलत नहीं है, ये यहाँ के लोगों का हमारे ऊपर एक विश्वास, यहाँ के बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे अच्छी जो चीज़ रही वो ये रही कि 1 साल का जो ड्यूरेशन था वो बड़ा शानदार रहा। यहाँ के लोगों ने अपार स्नेह दिया और उम्मीद से बढ़कर काम हुआ। अब सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इनकी सेटिंग है, क्योंकि आर्मी में रहे हैं, कहीं ना कहीं जैक जरूर लग रहा है, नहीं तो ऐसा परिणाम किसी का नहीं हो सकता 1 साल के अंदर ही। नहीं सर, ये सब प्रभु की लीला है और कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, केवल ये हमारी हार्डकोर मेहनत है। 24/7 हमारा जो स्टाफ है वो डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो सियर डेडिकेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स में मिलता है, उनका एनर्जी का लेवल, हमारे टीचर्स की उनका जो कंटेंट है, उनकी जो हम बोल सकते हैं प्रायोरिटीज़ हैं, वो केवल सिलेक्शन है। और उसी की बदौलत है कि आज 1 साल के अंदर यानी हमने सैकड़ों बच्चों का भविष्य सुधारा है। बीएसएफ में रहे 4.5 साल आपने नौकरी भी की, लेकिन उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? कैसे आपका मन बदल गया? कैसे आपके विचार बदल गए कि नहीं अब यहाँ छोड़ के अपने क्षेत्र में वापस चलना होगा और वहाँ पर कुछ नया करने का प्रयास करना होगा? सर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंडिविजुअल को अपना कैलिबर पता होता है। जब मैं बीएसएफ में था, एक अच्छी पोस्ट पे था और वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं ये नहीं कह सकता कि बीएसएफ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का रहना खाना पीना सब एवरीथिंग इज़ रियली गुड। बट कहीं ना कहीं मुझे अपने पर्सनल लेवल पे ये होता था कि जितना मैं इस समाज को, इस देश को दे सकता हूँ, मैं यहाँ इस पोस्ट पे रहते हुए उतना काम नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, हो सकता है यहाँ पर तो मैं एक अकेला हूँ, बट बाहर जाके हज़ारों सैकड़ों युवाओं को एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करवा के मैं इस जगह तक पहुँचा सकता हूँ। और हम इसी कड़ी में काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव है कि इस क्षेत्र से, इस आसपास के समाज से ज़्यादा बच्चे अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। और हम तो एक दरिया हैं, वी आर जस्ट ए हेल्पिंग हैंड। और हमसे अच्छे भी हैं, हमसे बेहतरीन भी हैं, सबका एक ही मोटिव है कि ये देश बढ़ना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, और हम उसी कड़ी में काम कर रहे हैं। हमारा जो एकेडमी सतनाली में मौजूद है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बालू रेत के टिब्बों से हीरे ढूंढ कर, कोहिनूर के हीरे ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़ा और हाथ और अहम रोल आरजे एकेडमी का है, केएस राठौड़ का है, क्योंकि अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ युवाओं का भविष्य बनाने के लिए। अब मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, आपने जॉब छोड़ दी, आज के समय आपको पता है कि सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। हर युवा भागा घूम रहा है कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, क्योंकि उस पर हर उम्मीद टिकी हुई है, पूरे परिवार की उम्मीद, पूरा खर्चा उस पर चलता है। और साथ ही आजकल तो एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि शादी भी सरकारी नौकरी वाले के साथ ही होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शादियाँ तक नहीं हुई। आपने ऐसे में नौकरी छोड़कर यहाँ बालू रेत के टिब्बों में वापस लौट आए। लामा जी, इसमें जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी भागीदारी है, उससे कहीं गुना मेरे परिवार की भागीदारी है। वो एक सपोर्ट सिस्टम है, मतलब मेरी फैमिली एक इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, उसने कभी भी मेरे डिसीजन के ऊपर कभी संदेह नहीं किया। जैसे ही मैंने मेरा प्लान डिस्क्लोज़ किया मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरी वाइफ को, मेरे इन-लॉज़ को, दे हैव वेलकम दिस डिसीजन। आप इंस्पेक्टर थे बीएसएफ में। इंस्पेक्टर पद तक, रैंक तक पहुंचने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कई फौजियों की, संघर्ष कर करके, रगड़े खा के, जो है एक वो बोलते हैं कि अनुभव ले के वहाँ तक पहुँचते हैं। और आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर पर पहुँचे थे, तो कभी ये नहीं लगा कि नहीं अब हम बीच मझधार में फंस चुके हैं और ये जो डिसीजन था वो गलत था हमारा? नहीं सर, अभी तक कभी नहीं लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जब बीएसएफ में था तो एक इंडिविजुअल वहाँ पे बीएसएफ में था। अब 1 साल के अंदर इस संस्था में 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब 20 परिवार मेरी इस एक डिसीजन से चल रहे हैं, और ये तो तब है साहब जब हमने 1 साल हुआ है। मैं मानता हूँ जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे टीचर्स का रेशियो बढ़ेगा। इस जगह यानी 20 परिवार आज एक मेरे एक उस निर्णय से चल रहे हैं, तो एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है, क्योंकि इट्स मोर देन ए जॉब,
इट्स ए प्रोफेशन जहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट। यस। चलो के.एस. राठौड़ जी, अब एकेडमी पर लौटते हैं। बात करें एकेडमी की, इतने ज़बरदस्त बेहतरीन परिणाम, आपने बताया कि ये तो मेहनत का जो है फल है, कहीं ना कहीं जो मेहनत की उसकी सफलता हमें हाथ लगी, चलो ठीक है। लेकिन इतने ज़बरदस्त परिणाम, इस बीच क्या फैसिलिटीज़ एकेडमी के अंदर हैं, क्या आप बच्चों को दे रहे हैं, किस प्रकार आप पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार आप रख रहे हैं, किस प्रकार आप सिखा रहे हैं? सर, यहाँ से पहले इस जगह काफ़ी कुछ कोचिंग सेंटर्स थे और दे वर डूइंग ग्रेट। अपनी अपनी जगह पे उन्होंने सब ने बहुत अच्छा काम किया। बट पिछले 4 से 5 साल तक यहाँ पर एक ड्राई पीरियड था। यहाँ के बच्चे माइग्रेट करते थे, कोई सिक्कर जाता था, कोई कोटा जाता था, कोई दिल्ली, कोई जयपुर। और स्कूलिंग के मायने में यहाँ का एरिया बड़ा ही काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट आफ्टर 12th यहाँ पर कोई अफसर नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने ये चीज़ स्टार्ट की। और मेन जो चीज़ जो मुझे लगी स्टार्टिंग के 1-2 महीने के अंदर, वो ये लगी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट नहीं हो पा रहा। क्योंकि 2 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, एक तो मोबाइल फ़ोन, दूसरा हुक्का। ये 2 चीज़ें यहाँ की जनरेशन को ये मानो कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रही हैं। हमने इन्वायरमेंट सेट करने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी। हॉस्टल का सुपरविज़न, यानी 24 घंटे जब बच्चा हमारे पास रहता है, यानी उसके माँ बाप अब हम ही हैं, उसका घर अब हम ही है, तो उस बच्चे पे हम कंप्लीट काम कर लेते हैं। यानी उसकी डेली रूटीन्स फिजिकल हो, चाहे उसको तराशना हो, उसके एकेडमिक्स में काम करवाना हो, यानी एवरीथिंग कम्स अंडर आवर सुपरविज़न। और इसी की बदौलत है कि कम समय में बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनको इन्वायरमेंट सेट किया है। बच्चे तो पढ़ाई के लिए तो काफ़ी कुछ कंटेंट है, ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ है, टीचर्स बहुत बेहतरीन हैं, हर जगह हैं। बट क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं? क्या उन पे सुपरविज़न हो रहा है? आज के मेटलिस्टिक लाइफ के अंदर पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे के ऊपर सुपरविज़न कर सके। तो अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की है या फिर हमारे जैसे उन संस्था की है जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि यहाँ ज़रूरत है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। नहीं तो मैं यही सवाल आते ही मैंने किया और मैं फिर वही पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि यहाँ के बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, या फिर दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े बड़े महानगरों की तरफ जा रहे हैं। तो आपने यहाँ एकेडमी की, इसकी बजाय आपने वहाँ क्यों नहीं की? वहाँ आपको और भी बेनिफिट हो सकता था, वहाँ आपका मुकाबला होता तो कहीं ना कहीं आप मेहनत और भी अधिक कर पाते। सर, सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरी स्कूलिंग भी इसी जगह से थी। तो सबसे पहले तो इस जगह से हमारा जुड़ाव था। मेरा मैटरनल होम है जड़वा, ठीक है, तो जड़वा से मेरा वैसे जुड़ाव। उसके बाद जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ की आवाबाव में हम रहते हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में भी पता रहता है, वहाँ की डार्क साइड का भी हमें पता रहता है। यहाँ की जो डार्क साइड थी वो यही थी कि यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का जो पैसा है वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, और दूसरा वो रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ के स्कूल बड़ा अच्छा काम करवा के क्वालिटी दे के उन बच्चों को भेजते थे, और वो बच्चे साल 2 साल 3 साल में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर बच्चा मिस्टर अनोनिमस रहता है, क्योंकि न तो वहाँ पर कोई लोग उनको जानते, तो वो जो भी काम करता है उसको ये लगता है यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर घर वालों को बाद में पता चलता है, पहले उसका कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है। यहाँ पर बच्चा कोई भी गलत काम करेगा तो ओबियस है कि तुरंत घर पे रिपोर्ट चली जाती है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोकल्स जो होंगे वो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये टाइम गया जब यहाँ से बच्चे जाते थे, अब हमने रोक दिए। पिछले साल हमने ये मानो नए सेशन के जो बच्चे थे 100+ बच्चे हमने रोके। इस साल अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुए सीबीएसई बोर्ड के और हरियाणा बोर्ड के अभी 1-2 दिन पहले हुए हैं। अभी 150+ इंक्वायरीज हमारे पास आ भी चुकी हैं, और लोगों का बड़ा ही अपार स्नेह है। वो मतलब दे वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स कि एक बार एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, वी विल मूव। क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों में हमने वो मोटिवेशन, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड द इंकरेजमेंट। अगर बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे तो ऑब्वियसली दे विल डू ग्रेट। तो के.एस. राठौड़ खास बातचीत में और बातचीत करते हैं, और विशेषकर एकेडमी के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारा सवाल यही है, एकेडमी में मौजूद हैं, किस प्रकार आपकी क्लासेज लगती हैं, कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है? आपने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटी आपके पास है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की फैसिलिटी आप बता रहे हैं उसमें। तो जो डेली वेज पर आने वाले बच्चे हैं उसके मुकाबले जो हॉस्टल में आपके पास है उनमें कितना डिफरेंस होता है? क्या जो माहौल के अंदर डिफरेंस है? सर एक्चुअली ऐसा है, मैं जब भी एडमिशन करता हूँ तो जब पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, गार्जियंस उनके साथ आते हैं, मैं 2 ही बातें पुट करता हूँ कि यदि देखो हम हमारा काम बेस्ट करेंगे, चाहे वो डे स्कॉलर्स हो चाहे बोर्डर्स हो, हम इक्वली वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो हम हमारा काम तो बेस्ट करेंगे।
बच्चा जो डे स्कॉलर होता है वो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आता है। 9 से 2 यानी 5 घंटे की जिम्मेवारी तो हमारी है, उस टाइम के ऊपर तो हम हमारा बेस्ट देंगे। बट रेस्ट जो 19 से 20 घंटे बचते हैं वो तो उसके घर पे हैं। तो मैं उनके पास ऑप्शन रखता हूँ कि यदि आपका बच्चा घर पे पढ़ाई कर सकता है, यदि आपके पास वो इन्वायरमेंट है, वो माहौल है कि वो घर पे बैठ के बच्चा पढ़ सकता है, तो आप घर से अप डाउन करवाओ। अननेसेसरी ज़्यादा खर्चा लगेगा। और घर का खाने, हॉस्टल के खाने में हम भी रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा दें, बट वो घर वाला अलग ही रहेगा। जब हम फौज में थे तो फौज भी बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन घर वालों के खाना को हमेशा मिस करते थे। तो हम यही बोलते हैं कि आगे तो इनको हमेशा बाहर का ही खाना है। अच्छा है कि आप घर से अप डाउन करवाओ, लेकिन समस्या ये आती है कि साहब जब भी बच्चे जब घर से आते हैं तो एक तो वो जो रास्ते से आते हैं उसी टाइम पे कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, ठीक है, टू एंड फ्रो में दिक्कत आती है। फिर आपका जो माहौल है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, मैंने जो बताया, दो जो मीनेंसीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, एक तो मोबाइल फ़ोन और एक हुक्का, वो पेरेंटल से छूट ही नहीं रही। कितने भी पेरेंट्स बेचारे प्रेशर में देते हैं उसको, लेकिन वो छूट नहीं रही। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पर बच्चा एक डिसिप्लिन में रहता है, एक इन्वायरमेंट में रहता है। इसी वजह से ऐसा है कि हॉस्टल और डे स्कॉलर्स में रात दिन का फ़र्क मिलता है। डे स्कॉलर्स बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो सही मायने में अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो घर पे टाइम दे रहे हैं। या तो आप घर पे पढ़ाई कर लो या फिर हमारे सुपरविजन में पढ़ाई करो। ओबीएस है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी जी, ये चीज़ है। चलो, हॉस्टल और जो डेली वेज पर आने वाले बच्चे हैं उनके बारे में डिफरेंस जरूर बताया आपने, लेकिन आप ये और बता दीजिए कि अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है, मान लीजिए वो आपके पास हॉस्टल का बच्चा है, तो कितने % चांसेज हैं कि अगर आरजे एकेडमी में कोई बच्चा आता है तो वो सक्सेस होगा? सर ऐसा है कि मैं 1 साल का एडमिशन करता हूँ, प्रॉपर 1 साल का रहता है एडमिशन, और आई गारंटी कि बच्चे जो 1 साल तक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, और वो हमारे आगे ये कह देंगे कि जी सर आप जानो, आपका काम जाने। मैं मानता हूँ कि वो बच्चे नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम्स नहीं है साहब, ये इतने बड़े पेपर्स नहीं हैं। एक बच्चा 3-4 महीने तैयारी करे, आराम से कर सकता है। अगर किसी बच्चे का बेस अच्छा है तो उसको तो केवल 2 महीने हमें तैयार करना है। जिस बच्चों का बेस कमज़ोर आता है उनमें टाइम लगता है। हॉस्टल वाले बच्चे 100% रिजल्ट निकलता है, 100% रिजल्ट निकालेंगे हम हॉस्टल वालों का, कहीं इश्यू नहीं आएगा। हाँ, बच्चा रेगुलर ज़रूरी है। सबसे जो मेन चीज़ है साहब वो है रेगुलरिटी की, क्योंकि रेगुलरिटी अगर टूटी तब हमारे पास भी वो रामबाण नहीं है, वो पेनेशिया नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। उस बच्चे को रेगुलर तो रहना ही पड़ेगा। ये चलो, आपने ये ज़रूर बताया कि बच्चे जो हैं उनकी जो एजुकेशनल जो पोर्शन है वो हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यह होता है कि हम फिजिकल कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम वगैरह में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एग्जाम क्लियर करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन आपने बताया कि एग्जाम क्रैक हम करवा देंगे। अब फिजिकल की बता दीजिए, फिजिकल की कैसी तैयारी है, क्या कुछ जो है सुविधाएँ, क्या कुछ जो फैसिलिटीज़ आपके पास है? सर फिज़िकल में ऐसा है कि हम जो हमारा खुद का स्कूल का ग्राउंड है हम वो भी यूज़ करते हैं, प्लस यहाँ सतनाड़ी के अंदर जो मेन ग्राउंड है हम वो भी यूज़ करते हैं, और हम कंट्री साइड भी यूज़ करते हैं क्रॉस कंट्री के लिए, ठीक है। जो नायब सूबेदार हरिओम शेखावत हैं अभी सतनाड़ी से ही, उनके सुपरविजन में तैयारी होती है। सुबह वो सही 5 बजे आ जाते हैं, 5 बजे विशल हॉस्टल में लग जाती है। बच्चे तैयार होके सही 1-1.5 घंटा सुबह के टाइम पे फिजिकल होता है, फिर शाम के टाइम पे होता है। और उनके सुपरविजन में वो स्पोर्ट्स पर्सनल भी रहे हैं, वो फौज के अंदर 22-23 साल की उनकी सर्विस भी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा 3 से 4 महीने एक अच्छे गाइडलाइंस में, एक अच्छे प्रॉपर सुपरविजन में काम करे तो वो फिजिकल इतना बड़ा डील नहीं है। क्योंकि अभी एग्जाम्स, हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम पहले होने लगा, पेपर पहले होने लगा, उसके बाद फिजिकल होता है। तो छटनी तो पहले ही हो जाती है, फिजिकल का इतना वेटेज भी नहीं रहा, प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है, तो ओबीएस है कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जी। अब बात चाहे नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, या फिर आर्मी की हो, या फिर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी बटालियन क्यों ना हो, कोई भी जो है सेक्टर क्यों ना हो, उसमें इन्होंने बिल्कुल गारंटी से छाती ठोककर कहा है कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी 100% श्योरिटी है कि वो जॉब जरूर लगेगा। बशर्ते बात इतनी है कि उसको कंटिन्यूअस मेहनत करनी होगी एकेडमी के साथ साथ। और दूसरा ऐसा है कि डिफेंस नहीं, हर सेक्टर के अंदर अभी हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ, हमारे बच्चों ने वहाँ सफलता हासिल की। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ रिजल्ट्स आए। एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, वहाँ हमारे बच्चे गए। यानी जब से हमने एकेडमी की है कभी खाली पोस्ट नहीं गई है किसी भी एग्ज़ाम को, यानी जो भी बैच हमने बनाया है वहाँ पे रिजल्ट ज़रूर आया है, ठीक है। दूसरा, इस बार से हम सर स्कूलिंग प्लस कोचिंग करवा रहे हैं।
यानी 11th 12th का जो फाउंडेशन है, यानी यहाँ के बच्चे आईआईटी नीट के लिए एनडीए के लिए माइग्रेट करते थे, हमने इस साल यानी स्कूल भी होगा प्लस कोचिंग भी होगा, और कोचिंग वाले जो बच्चे हैं उनको कॉलेज का भी हम ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी स्कूलिंग प्लस कोचिंग प्लस कॉलेज, तीनों चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा अल्टीमेट एम ये है कि बच्चा माइग्रेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, वो अपॉर्चुनिटी दें, वो एवेन्यूज़ जनरेट करें जो बच्चा अवेल कर सकता है। और नीट हो, आईआईटी हो, जेई हो, कोई भी लगा लीजिए, एनडीए ही क्यों ना लगा लीजिए, एनडीए तो वैसे भी डिफेंस के अंदर आता है, तो वो तो इनकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में किसी भी बच्चे को कोटा, सीकर, दिल्ली, गुड़गांव या फिर किसी अन्य स्टेट के अंदर किसी बड़े महानगर में किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजे एकेडमी जहां नाम आता है वहां सफलता अपने आप इसके साथ जुड़ जाती है। और 100% गारंटी आज के दिन कोई नहीं लेता है किसी भी चीज की। आप दुकान में एक कपड़ा खरीदने जाएंगे तो उसकी भी गारंटी नहीं ली जाती, लेकिन ये आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके बच्चे अगर हमारे पास आते हैं और बच्चे अगर 100% देंगे कोचिंग एकेडमी के साथ साथ, तो उनका परिणाम जो है 100% रहने वाला, इसकी श्योरिटी है, गारंटी है। साथ ही इन्होंने कहा कि अब स्कूलिंग, कोचिंग और कॉलेज तीनों चीजें एक साथ होने वाली, यानी कि जो बच्चे स्कूल में +1 +2 में पढ़ते हैं उनको कोचिंग भी साथ में मिलेगी, प्लस जो बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं उनको कॉलेज की फैसिलिटी भी जो है एकेडमी की तरफ से, आरजे एकेडमी की तरफ से मिलने वाली है। और हम इसमें एक चीज और जोड़ देते साथ में, स्कूलिंग, कोचिंग, कॉलेज और प्लस में जॉब भी जोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी यही है कि कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी जॉब लगनी तय मानी जाती है। क्यों जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला। यानी जो बच्चा इस लेवल पे सोचेगा कि 11th में हमारे पास आ गया, वो केवल ही केवल हमारा काम स्कूलिंग करवाना नहीं है, कोचिंग देना नहीं है, हमारा अल्टीमेट एम जो है। एक रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि 11th क्लास, यानी कि जो बच्चा आगे सोचता है कि +2 पास आउट होने के बाद कॉलेज में जाएंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे या फिर कोई बीकॉम में चला जाएगा, तो इस तरीके के सोचते हैं सभी बच्चे कि कोई मास्टर डिग्री करें हम। लेकिन आपने +1 के बच्चों से यही शुरुआत कर दी कि उन बच्चों को डायरेक्ट जॉब की तरफ हम लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही फाउंडेशन है कि हम फाउंडेशन उनका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि जैसे ही वो बच्चे अवेल करेंगे कोई भी एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेट एम हम पूछते हैं कि अल्टीमेट एम क्या है, तो ज़्यादातर मोस्टली 95% पर्सनस का यही रहता है ओपिनियन कि वी जस्ट वांट टू गेट ए गुड हैंडसम जॉब। हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो छूट गई, मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो कैंपस है, मुझे सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन चीज़ यही लगी, उसके अंदर इन्होंने एक रूल बनाया है कि कैंपस के अंदर मोबाइल यूज नहीं किया जाएगा, और किया भी जाएगा तो वो भी कुछ समय के लिए। अगर किसी बच्चे को कॉल करना है, घर वालों से, पेरेंट्स से या फिर किसी दोस्त मित्र प्यारे से बात करनी है तो ही, उसके अलावा किसी भी प्रकार का मोबाइल यूज करना बिल्कुल बैन है इनके कैंपस में। और विशेष तौर पर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो इन सभी चीजों को भली भांति जानते भी हैं। सीमित सीटें या फिर कितने भी बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं सर, ऐसा है कि हॉस्टल के अंदर जो 2 बैच हैं, एक गारंटी एक नॉन गारंटी बैच है। गारंटी बैच की सीटें लिमिटेड रहती है, हम 25 ही बच्चों का एक बैच बनाते हैं प्रॉपर, और उन्हीं 25 को हम फिर सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। यानी 5 टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, एक टीचर को 5 बच्चे दिए जाते हैं, 24 घंटे वो 5 बच्चों पे ही ध्यान देगा। यानी गारंटी का जो मोटिव है वो ये है कि हमारे पास जो बच्चे आए, 25 आए, वो एक बैच बनाते हैं, एक लोड बना देते हैं, वो 25 बच्चे एक 5 टीचरों के पास रहते हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी आई इंश्योर, मैं उनकी 5 टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी मैं इंश्योर कर देता हूँ। पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है, पूरा शेड्यूल एज पर शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ है, प्रॉपर शेड्यूल है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आई लेफ्ट द जॉब, उसके उसी ड्यूरेशन के अंदर मैं 3 से 4 महीने तैयारी कर रहा था लेक्चरार की, और मैंने अच्छी बात ये रही कि मैं लेक्चरार भी हो गया था, मेरा सिलेक्शन इंग्लिश से। और वो सूरतगढ़ में रह के मैंने कुछ 2-3 महीने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की सूरतगढ़ से। एक भाटिया आश्रम है, RS मेकिंग फैक्ट्री बोलते हैं, वहाँ पर राजस्थान में है। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था शेड्यूल वाला कि प्रॉपर, उससे क्या होता था कि सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता था। हम पूरे मंथ का एक शेड्यूल बना देते हैं बच्चे के लिए कि इस तारीख को आपका ये एग्जाम होगा और इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी, जिससे बच्चे का एक तो रैंक आती है, तो बच्चे के अंदर कॉम्पिटिटिव जो एक्सट्रीम है वो दौड़ती है। दूसरा, वो बच्चे को ये पता रहता है कि मुझे कितना पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो बैच है वो इनका शुरू हो चुका है, और पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अपने बच्चों का
फ्यूचर जो हो ब्राइट हो, सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चूकिए मत, जल्दी फ़ोन उठाइए और घुमा दीजिए। एक बार आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि जो अभिभावक हैं, इच्छुक हैं, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, फिर बच्चों को आपके पास भेजना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, जो अकेडमी का जो मोबाइल नंबर है वो है 8930563507। ये हमारा अकेडमी का मोबाइल नंबर है। इस पर कॉल अप कीजिए आप, 24/7 सर्विस अवेलेबल है और जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वी विल प्रोवाइड इट। और एक ही उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यहाँ के बच्चों का विकास होना चाहिए और एक जो थिन लाइन होती है एक विश्वास की, वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। कि अगर कोई बच्चा किंतु परंतु में है तो वो एडमिशन लेने से पहले यहाँ पर ट्रायल ले सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेमो रहेंगे, ठीक है, फ्री डेमोज हैं। आप 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आराम से देखो, हॉस्टल देखो, चीज़ें देखो और हमारी कथनी और करने में कभी फ़र्क नहीं मिलेगा। जो आज हैं हम वही कल रहेंगे, उससे बेहतर की हम सोच रखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मेरा तो पूरा का पूरा सेटअप ही ये है। बिल्कुल, ये एक फौजी की जबान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जी, वो होती है हमारा ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी इज़ द प्राइम मोटिव। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चीज़ें डिले हो सकती हैं, देर सवेर हो सकता है, सिलेक्शन कमज़ोर आ सकता है, एक टाइम ले सकता है बच्चा, बट कभी इस भाव में कभी नहीं आएगी कि हम उस बच्चे को मिसगाइड कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट एम ये है कि वो बच्चा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे, उसको हम बेस्ट से बेस्ट एडवाइस करें। के.एस. राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ के.एस. राठौड़ बने हुए थे, डायरेक्टर हैं, संचालक हैं आरजे एकेडमी के। मेरे पीछे लोगो भी आपसे देख सकते हैं। विशेष बात ये, जो सारी बातचीत हुई हर पहलू से, हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया, हर पहलू से आपको रूबरू करवाया। तो कहीं ना कहीं अगर अभिभावक अपने बच्चों को एक सरकारी जॉब पर, सरकारी पोस्ट पर देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आरजे एकेडमी के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि आरजे एकेडमी का अगर नाम आता है तो सफलता वहां जरूर मिलती है। हॉस्टल फैसिलिटीज से लेकर जो एजुकेशनल फैसिलिटीज इनकी हैं, हर चीज से हमने रूबरू करवाया। तो कहीं ना कहीं नंबर नीचे चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। और एड्रेस मैं आपको फिर बता दूं, आरजे एकेडमी, सतनाली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं ये वो क्षेत्र है जिसको फौजियों की खान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आर्मी में सबसे ज्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर निभाई जाती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।